हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। शुरुआत करती हूँ मैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। मैं आरती, आपकी नई अकाउंट्स टीचर। इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली के स्कूल के साथ रहा है। अब मुझे अपने एरिया में आकर आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है, अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं गेटवे इंटरनेशनल स्कूल का और यहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर अमित चौहान सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करते हैं 11th क्लास के फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग के नाम से ही हमें पता लग रहा है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, कैलकुलेशंस होगी, कुछ रिकॉर्ड होगा, कुछ हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होता है, सबसे पहले क्या है, एक रिकॉर्ड कीपिंग है। अकाउंटिंग में क्या होगा, रिकॉर्ड कीपिंग। किसकी रिकॉर्ड कीपिंग होगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होगी, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अकाउंटिंग होता क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो अपने यूज़र, जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र कौन से एंड यूज़र हो गए, जो बिजनेस के साथ किसी ना किसी तरह से रिलेट करेंगे, तो उन यूज़र को क्या करवाता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो अपने डिसीजन को ले सके। कौन ले सके अपने डिसीजन, जो बिजनेस के एंड यूज़र हैं। बिजनेस के एंड यूज़र कौन कौन से होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, बैंकर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। बैंकर जैसे कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या किया होगा, बिजनेसमैन ने किसी ना किसी बैंक से तो लोन लिया ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, बैंकर क्यों चाहेगा कि वो उस बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ले, कि उस बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में वो पता करे। क्यों पता करे, उस वो क्यों पता करेगा, बैंक क्यों पता करेगा, क्योंकि जो बिजनेस को उसने लोन दिया है उसकी रिकवरी के बारे में, कि क्या बिजनेसमैन वो लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो वो कैसे पता लगेगा बैंकर को, उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, उसके अकाउंट से पता चलेगा। किसके अकाउंट से, बिजनेस के अकाउंट से पता चलेगा। अगर बिजनेस के प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है, तो बैंकर को क्या होगा, बैंक को ये एश्योरेंस होगा कि बैंक के जो लोन है वो रिकवर हो पाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्ड कीपिंग है। किसकी रिकॉर्ड कीपिंग, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग, और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना उसके यूज़र को, ताकि वो अपने डिसीजन ले सके बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसकी एक क्विक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो यूज़र हैं उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, ताकि वो अपना डिसीजन ले सकें। ठीक है, ये जो टर्म है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये आप अभी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप ये डेफिनेशन में याद कर लीजिए कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उसके यूज़र के लिए, ताकि वो अपने डिसीजन को ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की, फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, कि अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो कौन सी ट्रांजेक्शन है, परचेजेस ऑफ गुड्स, कि अगर बिजनेस ने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है, या सेल ऑफ गुड, अपना प्रोडक्ट बनाकर गुड्स को सेल किया है, मतलब इनकी क्या होती है, मनी वैल्यू होती है। मतलब अगर हम कोई गुड खरीदते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं मार्केट से भी, तो क्या करते हैं, उसके बदले में पैसे देते हैं, तो वो पैसे क्या है, उसकी वैल्यू है। उस मतलब क्या, हम पैसे कैसे देते हैं, मनी के टर्म्स में देते हैं ना, तो वो क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन।
जिसको हम मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। परचेजेज ऑफ गुड्स हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टर्म्स आएंगी आगे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की होती है, फाइनेंशियल नेचर की होती है, जिनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। और कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे वो है चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसी। ये क्या, ये बिजनेस का तो पार्ट है, क्योंकि मैनेजर क्या करेगा, पॉलिसीज कहाँ पर बनाएगा, बिजनेस के लिए बनाएगा। मतलब बिजनेस के अंदर मैनेजरियल पॉलिसीज आती तो हैं, लेकिन उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। इसके लिए वो क्या, इसके लिए क्या कि मैनेजरियल पॉलिसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। जैसे दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, दो तरह की टेक्निक होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ पर हम लेबर को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, जहाँ पर हम मशीनरी का यूज़ करके प्रोडक्ट को बनाते हैं। अगर मैनेजर पहले लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है और अब उसको लगता है कि उसको शिफ्ट कर देना चाहिए लेबर से कैपिटल पर, तो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे तो असर डालेगा, लेकिन उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है। इसके लिए हम उसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है। इसी तरह से डिस्प्यूट होता है अगर बिजनेस के अंदर, तो वो क्या, बिजनेस को तो अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और साथ ही साथ उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, वही फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, और उसी को ही, उन्हीं ट्रांजैक्शन को ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन मनी टर्म्स, कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में सिर्फ क्या लिखेंगे, कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या, उसकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। जैसे एग्जांपल में देखो कि परचेजेस, अगर हम 10 मीटर कपड़ा खरीद रहे हैं राम से, जो कि कितना रुपए का है, 500 रुपए का है, तो जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसमें ये नहीं लिखेंगे कि हमने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, क्या लिखेंगे हम, हमने राम से कितने रुपए का कपड़ा खरीदा, वो कितने रुपए का, 500 रुपए का, मतलब उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ही अंदर के पार्ट चल रहे हैं। पहला हमने पढ़ा ऐसी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की होती है वो रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा मॉनेटरी टर्म्स की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी क्या, मनी वैल्यू, वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा क्या है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब ढूंढना, क्या ढूंढना, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। जैसे आपने अभी ऊपर एग्जांपल पढ़ा कि जैसे हम गुड्स खरीद रहे हैं, मैनेजर की पॉलिसी है, सेल्स कर रहे हैं गुड्स को, डिस्प्यूट हो रहा है, तो अकाउंटिंग का पहला फंक्शन क्या है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है उनको हम अकाउंटिंग में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वही हमारे अकाउंटिंग के लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फंक्शन में रिकॉर्ड करना। जब हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ढूंढ ली है, इकट्ठा कर ली है कि ये ट्रांजेक्शन हमारी फाइनेंशियल नेचर की है, तो अब हम क्या करेंगे, उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हम अकाउंट प्रिपेयर करके। और वो सबसे पहला जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जहाँ पर बिजनेस की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, वो होता है हमारा जर्नल अकाउंट। जर्नल अकाउंट में हम जो भी एंट्रीज करते हैं वो प्रूफ के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, अगर हमने कोई सामान खरीदा है, जैसे कूलर खरीदा है, तो दुकानदार से हम क्या लेकर आते हैं, कूलर तो लेकर ही आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या लेकर आते हैं, बिल भी लेकर आते हैं उसका। तो वो बिल क्या है, प्रूफ है। तो जर्नल अकाउंट में जो भी हम एंट्री करेंगे वो प्रूफ के साथ करेंगे। अगर हम
परचेज कर रहे हैं तो उसका परचेज बिल होना चाहिए, परचेज इनवॉइस होनी चाहिए। अगर हम सामान को बेच रहे हैं तो सेल्स इनवॉइस होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक जर्नल का ही एक पार्ट है। जर्नल अकाउंट में क्या होता है, जब हमारी ट्रांजेक्शन छोटी होती है, मतलब थोड़ी ट्रांजेक्शन है, अगर हमारा बिजनेस स्मॉल है तो हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होगी वो भी थोड़ी ही होंगी, कम होंगी, तो कम ट्रांजेक्शन को हम जर्नल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा बिजनेस बड़ा है, हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, तो ये जो है कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि हम सारी ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर दें। तो जर्नल में रिकॉर्ड ना करके, जर्नल में रिकॉर्ड करने के साथ साथ हम क्या करें, सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी उसको रिकॉर्ड कर दें। ठीक है। तो सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होंगे, जैसे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में क्या होगा, सारी परचेजेस की डिटेल होगी। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सेल्स में क्या होगा, सेल्स अकाउंट में सारी सेल्स की जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होगी। परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न क्या होगा, अगर हमने किसी को सामान, अगर हमने कहीं से सामान खरीदा है, ठीक है, वो हमारी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, या वो हमने ज़्यादा मात्रा में खरीद लिया, तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। तो वो क्या होता है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से रिलेटेड जो भी सारी ट्रांजेक्शन होगी वो परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न की तरह ही सेल्स रिटर्न से रिलेटेड जो भी सारी ट्रांजेक्शन होगी वो किस में लिखी जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखी जाएगी। तो ठीक है, पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन, कि फाइनेंशियल नेचर की कौन सी ट्रांजेक्शन है उसको हम देख लेते हैं। उसको देखने के साथ साथ क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अगर हमारा बिजनेस स्मॉल है, हमारी ट्रांजेक्शन कम है, तो जर्नल में, अगर हमारी ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करके। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लासीफाई, कि जर्नल जर्नल जो अकाउंट है उसको ही आगे क्लासीफाई करना, उसको ही आगे फैला देना, उसको आगे हम फैलाएंगे लेजर अकाउंट बनाकर। लेजर अकाउंट क्या होता है, जिसमें सेम टाइप की जो ट्रांजेक्शन होती है, सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती है, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको हम अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। जैसे जून महीने में जितनी भी परचेजेस हुई, जहाँ से भी हमने सामान खरीदा, उन सभी परचेजेस की जो एंट्रीज हैं उनको अगर हम एक अलग अकाउंट बनाकर एक अलग जगह रिकॉर्ड कर लें, तो वो क्या होगा, लेजर होगा। लेजर अकाउंट में क्या होता है कि सेम टाइप की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग उसको हम अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समराइज करना, कि लेजर अकाउंट बनाकर उसके बाद हम समराइज करेंगे, समरी बनाएंगे। समराइज वर्ड कहाँ से आया, समरी से आया। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे बिजनेस की बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें कुछ छूटना या कुछ गलत लिखा जाना, ये मतलब हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो एरर की गई है, जो भूल चूक है, उसको ठीक करने के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। वो कौन सा अकाउंट होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। ठीक है। जहाँ पर बिजनेस से अगर कोई गलती हुई है तो उसको हम वहाँ पर रेक्टिफाई कर लेंगे, कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस बनाकर। अगला जो अकाउंट बनाया जाता है समराइजिंग में, वो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बिजनेस की सारी एसेट और लायबिलिटी लिखी जाती हैं। एसेट और लायबिलिटी अभी आपके लिए नए शब्द हैं। एसेट क्या होती है, संपत्ति। बिजनेस के अपनी जो भी संपत्ति है, ठीक है, खुद की संपत्ति, वो क्या होती है, एसेट होती है। दूसरा वर्ड है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, दायित्व। दायित्व मतलब अगर बिजनेस ने, मतलब बिजनेसमैन ने अगर कुछ सामान खरीदा है उधार लेकर, उधार लेकर अगर खरीदा है बिजनेसमैन ने सामान, तो उसकी क्या जिम्मेदारी है कि भाई जो उसने सामान खरीदा है उधार लेकर, वो उधार चुकाए भी। तो वो क्या है, उसका दायित्व है कि क्या उधार को चुकाना उसका दायित्व है, उसकी लायबिलिटी है। वो सब कहाँ रिकॉर्ड होगी, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। क्या रिकॉर्ड होगी, एसेट और लायबिलिटी। ठीक है। एसेट और लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होगी, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, कि क्या बिजनेस की एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम,
या एसेट कम लायबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। समराइजिंग में तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अकाउंट्स बनाकर छोड़ देते हैं, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला, कि कितना प्रॉफिट निकला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से कितनी हमारी एसेट निकली, कितने टोटल मतलब कितना अमाउंट निकला एसेट का, कितना लायबिलिटी का अमाउंट निकला, तो वो सब हम कहाँ करेंगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कम्युनिकेशन का, कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। बिजनेस की लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उसके यूजर्स तक पहुंचाता है, ताकि वो अपने डिसीजन को ले सकें। बिजनेस के यूजर कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, बैंकर होते हैं, जो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति जो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस से रिलेट करते हैं, बिजनेस से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये सारा था फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन ये अभी पार्ट किसका चल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का। पहला क्या था कि हम रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो होगी, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी हम क्या करेंगे, हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू लिखेंगे, ना कि उसकी फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फिर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को हमने फिर आगे फर्दर उसको क्या कर दिया, आगे और डिटेल में मतलब पढ़ लिया है उसको, कि क्या फंक्शंस अकाउंटिंग के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट, अकाउंटिंग इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये अकाउंटिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। साइंस कैसे, साइंस किसे कहते हैं, साइंस क्या होता है, जिसके अंदर उसके खुद के रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं। और आर्ट क्या होता है, आर्ट क्या होता है, कुछ करके देखना। जैसे हम कुछ ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है, एक आर्ट होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, दोनों चीज़ें हैं, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। अकाउंटिंग के खुद के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि अकाउंट्स के क्या क्या रूल हैं, क्या क्या प्रिंसिपल है। और जिन रूल्स और प्रिंसिपल के बेसिस पर हम अपने अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करना मतलब हाथ से रिकॉर्ड करना, वो क्या कर रहे हैं, हम आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आर्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, अकाउंटिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन के बेस पे जब हम एंट्रीज कर रहे हैं अकाउंट में, तो वो आर्ट हुआ। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, कि अकाउंटिंग क्या करता है, सर्विस एक्टिविटी या सर्विस एक्टिविटी का फंक्शन भी परफॉर्म करता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सर्विसेज किसको प्रोवाइड करवाएगा, उसके बिजनेस के यूज़र को। बिजनेस के यूज़र कौन होते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है, जिनका बिजनेस का अफेक्ट जिन पर होता है, चाहे नेगेटिव वे में हो चाहे पॉजिटिव वे में हो। कौन कौन से, जैसे शेयर होल्डर, बैंकर, क्रेडिटर। ठीक है, शेयर होल्डर का बिजनेस से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि उसके पास कंपनी के शेयर होते हैं। शेयर की वैल्यू के बारे में जानना कि शेयर की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, तो ये शेयर होल्डर का राइट है। वो कहाँ से पता लगेगा उसको, अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग से क्या पता लगेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगेगा। बैंकर, अगर बिजनेसमैन ने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक को ये चाहिए कि क्या उसके लोन की रिकवरी होगी या नहीं होगी, तो वो कहाँ से पता लगेगा उसको, अकाउंटिंग से पता लगेगा, अकाउंट से पता लगेगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब ऐसे व्यक्ति जिसने बिजनेस को कुछ ना कुछ चीज़ उधार दे रखी है। ठीक है, अगर उसको लगेगा, बिजनेस किसको लगेगा, क्रेडिटर को। क्रेडिटर को अगर जब वो अकाउंट्स देखेगा, तो वो देखता है कि अगर बिजनेस के प्रॉफिट ज़्यादा है, तो मतलब वो उसको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई बिजनेस के पास पैसा है कि वो उसका उधार चुकता कर दे। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस के लॉसेस होते हैं ज़्यादा, तो क्रेडिटर क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम उसको उधार देगा, नहीं देगा। तो मतलब एक ऐसी एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी परफॉर्म करता है अकाउंटिंग उसके यूज़र के लिए, ताकि वो अपने डिसीजन को ले सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, एक छोटा सा टॉपिक था हमारा कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं।
ठीक है, इससे आगे जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, थैंक यू।